अच्छा यार, कंप्यूटर नेटवर्किंग में ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है ACL। अब ACL स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब ACL को समझने के लिए ना कि ACL क्यों जरूरी है, क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम एक जरा सिनेरियो देखते हैं, रियल लाइफ सिनेरियो। अब देखो, हमारे पास जो है ना, ये एक एंटरप्राइज का नेटवर्क है। अब उस एंटरप्राइज में, यानी एक कंपनी है समझ लो, अ, उस कंपनी में ये रहा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का सर्वर, जहाँ पे जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होगी रिगार्डिंग फाइनेंसेस, सर्वर है। और ये रहा उस एंटरप्राइज में R&D डिपार्टमेंट, जो VLAN 10 पर है, और VLAN 20 पर है प्रेसिडेंट का ऑफिस। और ये रहा इंटरनेट, जहाँ से कोई भी आकर अ, इस इस एंटरप्राइज के नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, अगर अलाउ हो तो। अब देखो, हम चाहते हैं कि, जाहिर सी बात है, देखो हमें इस फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सर्वर को सिक्योर करना है कि हर कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। हमारा गोल क्या है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि ना ही पीपल फ्रॉम R&D डिपार्टमेंट इसको एक्सेस कर पाए, ना ही यूजर्स फ्रॉम द इंटरनेट इसको एक्सेस कर पाए। तो हम क्या करेंगे, और हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जो इस नेटवर्क का पार्ट है ना, प्रेसिडेंट ऑफिस का जो पार्ट है, इसको हम अलाउ करें। सिर्फ ये जो हिस्सा है ना, VLAN 20 वाला, ये सिर्फ एक्सेस कर पाए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक टूल इंप्लीमेंट करेंगे जिसका नाम होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे? इस राउटर पर। और हम इस राउटर पर इस IP एड्रेस को ना ब्लॉक कर देंगे, ताकि जो है यहाँ से जो भी लोग आए वो यहाँ तक पहुंच ना पाए। ठीक हो गया? ठीक हो गया। सिमिलरली, अगर हम जो है ना, क्या करेंगे, हम यूजर्स को भी जो है ना ब्लॉक कर देंगे कि वो यहाँ से आके इसको एक्सेस ना कर पाए। तो हम जो है ACL इस राउटर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है ना, वो इस राउटर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि वो सिवाय इस जगह के कहीं और से भी डेटा आ रहा है ना, पैकेट्स आए, उनको ब्लॉक कर दे, अलाउ ही ना करें कि वो रीच कर पाए इस डिपार्टमेंट तक, के सर्वर तक। तो ये हमारा पूरा जो है ना होता है पर्पस टू इम्प्लीमेंट ACL फॉर ट्रैफिक फिल्टरिंग। नेटवर्क पे, इंटरनेट पर या नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए हम ACL को इस्तेमाल करते हैं, ACL को अप्लाई करते हैं। ये फला IP का जो है पैकेट्स ना गुजर पाए इस राउटर से, या फला IP के पैकेट्स जो हैं उस राउटर से नहीं गुजर पाए, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए हम ACL को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये, इस आई होप इस सिनेरियो से ये कॉन्सेप्ट ऑफ ACL के ACL क्यों इम्प्लीमेंट की जाती है और होती क्या है, ठीक है, क्या पर्पस क्या है ACL का। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब ACL होती क्या है? अब देखो, ACL जो है ना, कुछ भी नहीं है। ACL एक जस्ट सेट ऑफ रूल्स हैं। ACL जो है ना, जब भी आपके नाम है ना ACL, तो आपके जहन में क्या है कि भाई सेट ऑफ सिक्वेंशियल रूल्स हैं। सीक्वेंस में हम रूल्स लिखते हैं, सेट ऑफ सिक्वेंशियल रूल्स हैं, जिसके अंदर होती है परमिट और डिनाई स्टेटमेंट्स। परमिट और डिनाई स्टेटमेंट्स से ये रूल्स बनते हैं। तो ये जस्ट ACL ये है कि हम जो है ना, सेट ऑफ परमिट और डिनाई स्टेटमेंट्स की मदद से हम रूल्स सीक्वेंशियल बनाते हैं, उसको, उन रूल्स को बोलते हैं ACL। अब जाहिर सी बात है, रूल्स को बनाने के लिए एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स जो है, ऐसा थोड़ी कि हम बस रैंडमली कुछ भी लिख के आ जाएं। एक रूल्स का तरीका होता है, फॉर्म करने का फॉर्मेट होता है, जो हमें समझना है। वंस आपको समझ में आ गया, तो आपको ACL इम्प्लीमेंट करना, रूल्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। उससे पहले, बिफोर वी मूव इनटू दैट, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ACL जो है ना, जो रूल्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं ACL के, वो बेसिकली किससे बनते हैं? तो याद होगा आपको, आपने OSI, सॉरी, OSI लेयर जो है ना, OSI रेफरेंस मॉडल, जिसको हम, जो हमारे कोर्स में है TCP/IP रेफरेंस मॉडल जो होता है, या OSI रेफरेंस मॉडल, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, कि वो किस तरह बनता है? 7 लेयर से बनता है ना, 7 लेयर से बनता है। टॉप लेयर कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर।
उसके बाद आती है सेशन लेयर। उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या आती है? डेटा लिंक लेयर। और एंड में आती है फिजिकल लेयर। तो इस तरह आपके पास 7 लेयर्स होती है ओएसआई रेफरेंस। ये हम पढ़ चुके हैं, बात पढ़ते जाते हैं, तो बेसिक्स है नेटवर्किंग की। अब देखो, आपको पता है भाई, डेटा निकलता है। डेटा जब जब भी हम सेंड करते हैं ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, नेटवर्क में, अक्रॉस दी नेटवर्क्स, तो डेटा निकलता है ऐप से, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ऑडियो, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में इस तरह नीचे नीचे ट्रेवल करता है वो थ्रू दी लेयर्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसफॉर्म करती है, फॉर्मेटिंग करती है प्रॉपर्ली। सेशन लेयर उसको जो है ना, एंड टू एंड सेशन जो है मेंटेन करती है बिटवीन द टू डिवाइसेस जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर उसमें इस डेटा में एक हेडर ऐड करती है, जिसको हम बोलते हैं टीसीपी यूडीपी हेडर। डेटा ये रहा आपका जो निकला एप्लीकेशन लेयर से, तो टीसीपी यूडीपी हेडर ऐड होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब टीसीपी यूडीपी जो है ना, ये क्या है बेसिकली? ये जो है ना प्रोटोकॉल्स हैं ट्रांसपोर्ट के। तो जब भी डेटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो दो मेजर प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं, या टीसीपी होता है या यूडीपी होता है। ये बात तो पता है आपको। तो अब देखो, टीसीपी यूडीपी हेडर जो होता है ना, इसके अंदर एक और चीज आपके पास स्पेसिफाई होती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट्स। ये सोर्स पोर्ट कौन सी है, और जहाँ पे वो डेटा जा रहा है, डेस्टिनेशन की जो बात हो रही है, उसकी पोर्ट क्या है। पोर्ट नंबर भी लिखा होता है, मेंशन होता है इसमें, ठीक है। फिर डेटा जो है और मजीद नीचे ट्रेवल करता है इस रेफरेंस मॉडल में, और नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है। तो नेटवर्क लेयर पर मजीद इसके पास एक और हेडर ऐड होता है, जिसका नाम होता है आईपी हेडर। आईपी हेडर होता है ना, और इस आईपी हेडर में आपके पास मेंशन होता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और प्रोटोकॉल टाइप वगैरह। सही है। तो एसीएल जो हम बनाते हैं ना, वो इन दो चीजों की बेसिस पे, पोर्ट की बेसिस पे और आईपीस की बेसिस पे जो है ना, हम एसीएल रूल्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात जो है समझ लो। और जो सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो ऐड होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और आईपी जो है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, वो ऐड होती है नेटवर्क लेयर पे। ये बात तो पता है हमें। तो ये जैसा आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बताया मैंने, कि जो एसीएल है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम बेस्ड ऑन इन्फो स्टोर्ड इन आईपी हेडर और इन्फो स्टोर्ड इन टीसीपी यूडीपी हेडर। ये हम इसको करते हैं परमिट या डिनाई। ये बात क्लियर हो गई? आई होप क्लियर। अब हम बात करते हैं एसीएल की। हम ऑफिशियली जो है मूव करते हैं एसीएल के अंदर, कि एसीएल किस तरह जो है हम रूल्स जो है बनाते हैं। अब याद रखना, जो एसीएल है ना, एसीएल, उसके अंदर ना ये क्या है, सेट ऑफ सिक्वेंशियल रूल्स है। और हर स्टेटमेंट जो होगी ना एसीएल की, उसके अंदर दो कीवर्ड्स आएंगे, या परमिट आएगा या डिनाई आएगा। परमिट का मतलब होता है, जाहिर सी बात है, उसको अलाउ कर दो इस ट्रैफिक को, और डिनाई का मतलब है इसको ब्लॉक कर दो। तो इन दो कीवर्ड्स की मदद से हम जो है परमिट या डिनाई करते हैं ट्रैफिक। आई होप क्लियर है। अब बनाते किस तरह हैं? तो पहले हमने जो है क्या किया, पहले हमने एसीएल को क्रिएट करते हैं। पहले हम एसीएल को क्रिएट करते हैं, या हम एसीएल बना रहे हैं। एसीएल नंबर दिया उसको हमने, लेट्स से 2000। तो ये एसीएल हमने बना ली विद द नंबर 2000। अब ये नंबर किस तरह काम करता है, क्या नंबरिंग किस तरह काम करती है, हम पढ़ेंगे अभी, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स ऑफ एसीएल होती है। बेसिक एसीएल भी होती है, एडवांस एसीएल भी होती है। उनके नंबर्स डिफरेंट होते हैं। बेसिक के अलग अलग नंबर्स होते हैं, अलग रेंज होती है नंबर्स की, डिफाइन हुई हुई है। और जो एडवांस्ड है उसकी अलग नंबर रेंज डिफाइन हुई हुई है। तो ये नंबर जो है, अभी आप इसको इसके फोकस नहीं करो, बस समझ लो ये नाम है एसीएल का, ठीक है। तो एसीएल नंबर 2000 हमने डिफाइन कर दिया, भाई हम ये एसीएल बना रहे हैं।
अब लेट्स से उसका पहला रूल, रूल नंबर 1, स्टार्टिंग रूल, रूल 5, परमिट सोर्स 1.1.1.0 स्पेस 0.0.0.0.255। ये आपका इस तरह होता है रूल एसीएल में इम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है ये समझ लो जरा। जब भी आपको रूल लिखना होगा ना, रूल स्टार्ट इस तरह ही होगा, इस कीवर्ड से रूल, और रूल का नंबर लिखा जाएगा। देखो बाय डिफॉल्ट जो है ना रूल स्टार्ट होता है 5 से। बाय डिफॉल्ट जो एसीएल में रूल स्टार्ट होता है ना, वो नंबर 5 से स्टार्ट होता है। ये बात क्लियर है? तो ये बाय डिफॉल्ट होता है 5, 10, 15, 20, 5 के गैप से जो है ना चलता है बाय डिफॉल्ट। और परमिट कीवर्ड आ गया था। अब परमिट क्या करना है आपको, ये सोर्स जो है ना परमिट करनी है, कि ये सोर्स जो है परमिट होता है। और इसको बोलते हैं, ये जो हिस्सा होता है ना इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। ये इसको उससे जो है कंफ्यूज नहीं करना मास्क से, जो हमने पढ़ा है सब नेटिंग में, आईपी एड्रेस में, ये अलग चीज है। इसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड किस तरह काम करता है ये जरा समझने वाली बात है, ये समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कि वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है कि अगर वाइल्ड कार्ड में जीरो आ रहा है ना, वाइल्ड कार्ड में जीरो आ रहा है, इसका मतलब है ये पार्ट मैच करना है। और जब 255 आ रहा है, इसका मतलब है ये पार्ट, इट कैन बी एनी नंबर, ये मैच करने की जरूरत नहीं। रैंडम एलोकेशन। ठीक है, सॉरी बल्कि 255 नहीं, वन जब आ रहा है, वन, वन का मतलब है रैंडम एलोकेशन। और क्योंकि हमारे पास इस फोर्थ ऑक्टेट में सारे वन है, तभी 255 बन रहा है, तो इसका मतलब है फोर्थ ऑक्टेट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 till 255। लेकिन जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स है ना, 0 0 0, ये स्ट्रिक्टली मैच करना चाहिए। इसका मतलब है कि वन 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 जो है ना, ये मैच हो एग्जैक्टली exactly। और जो आखिरी ऑक्टेट है ना, इट कैन बी एनी नंबर। इसका मतलब है बेस्ड ऑन दिस रूल, अगर मैं इस रूल की बात करूं, तो अगर लेट से मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है, अगर लेट से एक राउटर है, उससे मैं ये रूल इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये जो रूल में लिखा है ना मैंने, लेट से एक राउटर है उसमें मैं ये रूल इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। तो अब लेट से एक ट्रैफिक आ रहा है किसी भी जगह से, उसका आईपी एड्रेस है 1.1.1. लेट से 15। ठीक है, तो इसको ये रूल जो है ना अलाउ कर देगा, परमिट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं जिनको स्ट्रिक्टली मैच करना है, वो तो मैच हो रहे हैं। हाँ, जो आखिरी ऑक्टेट है उसमें तो आपको छूट मिली हुई है कि आप कोई भी जो है ना नंबर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे वन है। आखिरी ऑक्टेट में सारे सारे क्या लिखे हैं, वन लिखे हैं, सारे वन हुए हैं ना। जब भी आखिरी ऑक्टेट में आपको कोई भी नंबर आ जाए, आपको परमिट कर देगा। लेकिन अगर लेट से ये आता है, एक और जगह से ट्रैफिक आ रहा है, पैकेट आ रहे हैं, उसमें ये आईपी एड्रेस आ रहा है 1.1.2.0। अब देखो, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे, तो अब इस पैकेट को ना वो अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हो भाई कि ये स्ट्रिक्टली मैच नहीं कर रहा। जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं जिनको मैच करना जरूरी है एज पर दी वाइल्ड कार्ड, तो ये मैच नहीं कर रहे हैं आपस में, ये इससे मैच नहीं कर रहे, ये सोर्स से मैच नहीं कर रहे, तभी जो है हम क्या बोलेंगे कि ये जो है अलाउ नहीं होंगे, ये डिनाई हो जाएंगे। तो ये जो है, ये थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया है किस तरह रूल्स काम करते हैं। ठीक है, तो 12 हम रूल्स की बात पढ़ रहे थे, तो जरा हम रूल्स लिखते हैं सारे। अ, तो रूल नंबर 5 तो ये हो गया। इसी तरह रूल, अगला रूल आएगा रूल नंबर 10। रूल 10, वो देखो फॉर्मेट वही है, रूल से स्टार्ट हुआ, रूल की वर्ड से 10, और डिनाई, डिनाई कर दिया। डिनाई सोर्स 2.2.2.0, और ये रहा आपका वाइल्ड कार्ड 0.0.0.255। इस तरह रूल 15, परमिट सोर्स 3.3.3.30,
0.0.0.255। तो इस तरह जो है ना आप ACL इम्प्लीमेंट करते हो। ये रूल, पहला रूल है, दूसरा रूल, तीसरा रूल, और सो ऑन रूल्स जो है इम्प्लीमेंट जितने भी करने कर लो आप आराम से। लेकिन याद रखना, एक बात याद रखना, बाय डिफॉल्ट ना ACL जब इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो आखिरी में एक रूल खुद ब खुद इम्प्लीमेंट होता है। वो ये है, रूल 4294967 294 डिनाई। तो ये रूल नंबर है डिनाई। इसका मतलब है कि जो भी पैकेट आ रहा है जो इन रूल्स से मैच नहीं कर रहा, जो जिनमें ये रूल्स परमिट नहीं हो रहे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर दो, डिनाई कर दो। बाय डिफॉल्ट वो डिनाई कर दो। ये रूल आखिरी में इम्प्लीमेंट होता है बाय डिफॉल्ट ACL की लिस्ट में। ACL जो है ना, बाय डिफॉल्ट मतलब अगर लेट से एक IP एड्रेस आ रहा है किसी भी जगह से इस राउटर की तरफ, लेट से 1.1.5.0, अब एज पर दीज थ्री रूल्स ये IP एड्रेस किसी से भी मैच नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पर जो है ना आपको इस सोर्स से मैच नहीं कर रहा, इस सोर्स से भी मैच नहीं कर रहा, और इस सोर्स से भी मैच नहीं कर रहा। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, वो डिनाई हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं ना कि हम इसको परमिट करें, तो हमें अलग से रूल डिफाइन करना पड़ेगा, परमिटिंग दिस सोर्स IP एड्रेस। ये बात क्लियर है? वरना अगर आप नहीं करोगे परमिट, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। ठीक है? तो जब भी हम कहते हैं, जब भी आप ACL इम्प्लीमेंट करो ना, तो आप एटलीस्ट एक परमिट रूल जो है वो इम्प्लीमेंट करो, ताकि कोई, वरना फिर क्या होगा, वरना हर चीज ब्लॉक हो जाएगी उससे। कोई भी जो है पैकेट आ रहा होगा ना, सब ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंड में जो रूल लिखा हुआ है वो सब पैकेट को डिनाई कर रहा है। तो अनलेस कोई परमिट रूल नहीं होगा ऊपर, तो बाय डिफॉल्ट हर पैकेट जो है वो डिनाई हो जाएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर लेट से कोई एक सोर्स है 1.1.1.0, लेट से यहां से आ रहा है डेटा पैकेट, तो अब वो बारी बारी रूल्स पढ़ेगा। वो चेक करेगा भाई रूल नंबर 5 में इसको इसको अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है, तो जब जो है इसको आने देगा, कर देगा परमिट, डिनाई नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं करता और सिर्फ रूल 10 और 15 जो है इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो अगर ये इस सोर्स से पैकेट आ रहा है, तो चेक करेगा रूल नंबर 10 का भी डिनाई है वैसे भी, और रूल नंबर 15 जो है परमिट किसी और सोर्स को कर रहा है, तो इसका तो कोई रूल लिखा हुआ नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट वो डिनाई ही हो जाएगा एज पर दी लास्ट हिडन रूल। ये बात क्लियर है? तो ये हमने ACL जो है इम्प्लीमेंट की है। बेसिक, ये बेसिक ACL, ये नंबर जो है ना, ये बेसिक ACL का होता है। तो मैंने आपको जो है एक ओवरऑल समरी दे दी किस तरह जो है काम करती है ACL। आई होप सब क्लियर है। और याद रखना ACL में रूल्स जो हैं ऑर्डर वाइज इम्प्लीमेंट होते हैं, 5, 10, 15, 20, और रूल्स टॉप टू बॉटम रीड होते हैं। मतलब पहले ये रीड होगा, फिर ये रीड होगा, फिर ये तीसरा रीड होगा, जब तक रीड होंगे जब तक मैचिंग ना हो जाए, जब तक रूल मैच ना हो जाए, जब तक रीड करता रहेगा। और जैसे ही मैच हो जाएंगे उसके बाद स्टॉप कर देगा। ठीक है? और अगर मैचिंग नहीं होती किसी से भी, अगर मैच कोई लेट से कहीं किसी सोर्स से आ रहा है डेटा पैकेट, और वो रूल्स मैच करता है और मैच नहीं होता रूल, मतलब परमिट ये डिनाई नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट रूल अप्लाई कर देगा, डिनाई कर देगा। ठीक है? तो ये बात क्लियर है? ये सही है? ये किस तरह ACL जो है रीड होती है, किस तरह ऑर्डर में हम लिखते हैं ACL को। और डिफॉल्ट जो, अच्छा देखो इसको जो है ना हम जिस तरह बाय डिफॉल्ट जो है ना 5, 10, 15 के इसमें हो रहा होता है, मल्टीपल ऑफ 5 में हो रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप। ये स्टेप 5, डिफॉल्ट स्टेप क्या होता है, 5, 5, 10, मतलब गैप क्या होता है, डिफॉल्ट 5 का गैप होता है, 5, 10, 15, ये डिफॉल्ट स्टेप है। ठीक है ACL का? तो इसका फायदा क्या होता है? अब देखो फायदा ये है कि भाई जो डिफॉल्ट इस तरह स्टेप होता है ना 5, 10, 15, इसका फायदा ये होता है कि अगर मैं रूल नंबर लेट से मैंने ACL इम्प्लीमेंट की, और मुझे एक और रूल याद आ गया, और जो मुझे इंसर्ट करना है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो अब देखो मेरे पास जगह है 10 और 15 के दरमियान, 11 भी खाली है, 12 भी खाली है, 13 भी खाली है, 14 भी खाली है। तो मेरे पास चार रूल्स की जगह और मौजूद है, तो आई कैन इजिली इंसर्ट
द रूल्स बिटवीन दीज। तो अगर मैं रूल नंबर 11 इंसर्ट करूंगा ना, रूल नंबर 11 बनाऊंगा एक नया, तो वो इन दोनों 10 के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर लेट से मैं रूल नंबर 7 बनाता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके 5 के बाद और 10 के से पहले इंसर्ट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है स्टेप ऑफ 5 का। जब भी जो है इसका फायदा है कि 5, 10, 15 जिस तरह हो रहा है ना, ये फायदा है इसका कि हमें अगर नया रूल इंसर्ट करना है तो आराम से वी कैन डू दैट इजीली। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। इसी तरह हम जो है ना वाइल्ड कार्ड पे और बात करते हैं। वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड हमने समझ तो लिया है वैसे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम और जो है समझ लेते हैं। अब देखो वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या है। अगर मैं सोर्स लिख रहा हूँ ना, 192 रूल में लिख रहा हूँ, 168.1.1, ये लिखी सोर्स मैंने, और ये उसका वाइल्ड कार्ड लिख दिया मैंने इसके बाद। ये 255 0.0.0.255, ठीक हो गया। अब देखो 192 का मतलब है, 192 का मतलब क्या है, डबल वन और बाकी 6 0, 2 3 4 5 6, ये हो गया 192 डॉट डॉट 168। किस तरह लिखेंगे, 10 101 0 ये हो गया 168 डॉट 1। किस तरह लिखेंगे, 0 0 0 0 1 2 3 4 8, ये आ गया 1। और इस तरह लास्ट जो है वो भी 1 है, 1, वो भी इस तरह लिखेंगे 0 0 0 1, ठीक है। 4 5 6 7 और 1 आ गया। और वाइल्ड कार्ड जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अब देखो वाइल्ड कार्ड का मतलब है जहां जहां 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये जगह मैच करनी चाहिए। मतलब जहां जहां 0 है वो जगह एग्जैक्टली मैच करेगी, और जहां जहां 1 है वो जगह मैच करनी जरूरी नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग। जैसे अगर मैं वाइल्ड कार्ड इम्प्लीमेंट करूँ यहाँ पर, तो 0 है पहला, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। और डॉट, ये भी 0 0 0, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 0 0 0 0 0 0 0 डॉट 255, ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो अब वाइल्ड कार्ड हमें, ये जो वाइल्ड कार्ड है ना, ये शो कर रहा है कि जो सोर्स आईपी है ना, तो ये 0 है तो ये बिट भी मैच करे, एग्जैक्टली ये होना चाहिए। ये 0 है, ये बिट जो नया ट्रैफिक आएगा ना उसका ये बिट जो है एग्जैक्टली 1, और ये 0 है तो जो नया बिट आएगा ये एग्जैक्टली मैच करे। इस तरह ये पूरा हिस्सा जो है जैसा है वैसा ही मैच करे फ्रॉम द सोर्स, जो नया ट्रैफिक आ रहा है। और ये भी 0 है तो ये भी एग्जैक्टली यही मैच करे, और ये भी सारे 0 है तो ये भी एग्जैक्टली यही मैच करे बिट्स को। लेकिन ये सब 1 है तो इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें जो है इट कैन बी एनीथिंग, 0 और 1 कुछ भी कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रूल को जो है अप्लाई कर देगा। लेकिन ये जो, क्योंकि जहां जहां 0 0 है ना, वो वाइल्ड कार्ड में वो जगह मैच करे, यानी 192 मैच करे, 168 मैच करे, 1 मैच करे, लेकिन ये जगह जो है लास्ट ऑक्टेट जो है ना, ये मैच करना जरूरी नहीं है। इट कैन बी एनी एनी नंबर बिटवीन 0 and 20 to 55, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वाइल्ड कार्ड का, किस तरह जो है वाइल्ड कार्ड हम जो है मैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड। आई होप क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करते हैं मजीद, ताकि बात और क्लियर हो जाए। कि लेट से मेरे पास रूल लिखा हुआ है, रूल 5 डिनाई सोर्स 10.1.1.1 0। अच्छा, इस वाइल्ड कार्ड 0 का मतलब है, ये जो वाइल्ड कार्ड है 0, इसका मतलब है 0.0.0.0, ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम ऑक्टेट्स जो है ना एग्जैक्टली मैच करें।
मतलब जो सोर्स ये है ना, ये वाली 10.1.1.1, ये एग्जैक्टली अगर इस तरह की होगी तब तभी वो जो है ना डिनाई करेगा, उसके अलावा डिनाई नहीं करेगा। मतलब लेट से कोई आपके पास जो है ना एक सोर्स आती है, सोर्स से एक ट्रैफिक आ रहा है, पैकेट आ रहा है विद द आईपी एड्रेस 10.1.1.2, तो इसको अलाउ कर देगा। क्यों अलाउ कर देगा? क्योंकि ये एग्जैक्टली ये नहीं है। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर एक और सोर्स है, उससे आता है पैकेट आता है 10.1.1.1, तो देखो ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है, एग्जैक्टली मैच हो गया, इसको अलाउ नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये कर इस तरह हम देखते हैं किस तरह मैचिंग हो रही है नहीं हो रही विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड। क्योंकि वाइल्ड कार्ड ने बताया हमें भाई कि वाइल्ड कार्ड ने क्या बोला है कि तमाम जो ऑक्टेट्स है ना, सारे ऑक्टेट्स तो एग्जैक्टली मैच करें, क्योंकि सब में जीरो है, सारे बिट्स जीरो है इसके, वाइल्ड कार्ड के। ये बात क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं एक और रूल की बात करूं, तो ये रूल देखो, लेट्स से रूल 15, परमिट परमिट सोर्स 10.1.1.0 और वाइल्ड कार्ड है 0.0.0.255। ठीक है। अब वाइल्ड कार्ड हमें ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑक्टेट मैच करे एग्जैक्टली, सेकंड ऑक्टेट एग्जैक्टली मैच करे, थर्ड ऑक्टेट एग्जैक्टली मैच करे, लेकिन फोर्थ ऑक्टेट क्योंकि सारे वन है तो ये इट कैन बी एनीथिंग, इसमें कोई कैद नहीं है। तो लेट से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है इस राउटर के पास जिसमें ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है एसीएल का, तो लेट से वो आ रहा है, पैकेट आ रहा है विद द आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस 10.1.1.15 या 18, तो इसको ये अलाउ कर देगा क्योंकि ये तीन तो मैच कर रहे हैं ना। सिमिलरली 10.1.1 और कुछ भी हो एक्स, तो ये सबको अलाउ कर देगा, बस ये तीन जो है ना मैच करें। लेकिन अगर एक और आता है, लेकिन अगर लेट से एक आईपी आता है 10.2.1.0, तो इसको अलाउ नहीं करेगा, डिनाई कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उनको अलाउड है, परमिट की अलाउड है जिनका फर्स्ट थ्री ऑक्टेट्स 10.1.1 है, यहाँ पे 10.2 आ गया, ये मैच नहीं कर रहा, तो अलाउ नहीं करेगा, परमिट नहीं करेगा, क्योंकि एज पर दिस रूल ये परमिट नहीं हो रहा। सही है? तो हमने ये है वाइल्ड कार्ड की अहमियत। तो आई होप क्लियर है। और याद रखना कि एसीएल जो है ना हमेशा टॉप टू बॉटम रीड की जाती है। सबसे पहले रूल जो होगा वो पहले रीड किया जाएगा कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर सेकंड रूल होगा तो इसके बाद सेकंड रूल मैच किया जाएगा, कि अगर अगर जो रूल मैच हो जाएगा उस पे जो है ना एसीएल पे स्टॉप हो जाएगी, वहां पे स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद फर्दर जो है इसको फिर रीड नहीं करेगी और उस रूल को इम्प्लीमेंट कर देगी जो मैच हो चुका है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर है।